कि कई सारी बातें आजकल जो है वो इस वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम को लेकर चल रही हैं। जहां पर 10 टीमें खेल रही हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा चर्चा जिस टीम की हो रही है, पाकिस्तान टीम की हो रही है। अहमदाबाद में जो कुछ हुआ, उसके बाद से ये चीज़ें और भी ज़्यादा बढ़ गई हैं। अब हुआ क्या है कि अहमदाबाद में जब पाकिस्तान टीम को हार मिली, तो वहाँ की मीडिया, वहाँ के फैंस, वहाँ के जर्नलिस्ट, वहाँ के यूट्यूबर अपनी टीम के कमजोर परफॉर्मेंस पर चर्चा करने की बजाय इस पर ध्यान दे रहे हैं कि वहां पे स्टेडियम में गाना नहीं बजा, वहां के लोगों ने बाबर आजम की बाउंड्री लगाने पर सपोर्ट नहीं किया, वहां के क्राउड ने रिजवान के खिलाफ ऐसा बिहेवियर किया। तो अब आज हम डिस्कस करेंगे कि आखिर पाकिस्तान के साथ ही इस वर्ल्ड कप में ऐसा क्यों हो रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है कि पाकिस्तान को ही इतनी ज्यादा, जो कहते हैं भारतीय फैंस से, वो बैकलैश का सामना करना पड़ा है। इसकी कई बड़ी वजह है। देखिए, आप एक तरफ कहते हैं कि क्रिकेट को पॉलिटिक्स से मत जोड़ो, लेकिन यही पाकिस्तानी खिलाड़ी हैं जो कई बार क्रिकेट में पॉलिटिक्स को घुसा चुके हैं। आपको याद होगा किस तरह से वक़ार यूनिस ने कहा था कि जो रिजवान ने सबके सामने नमाज पढ़ा मैदान पर, हिंदुओं के सामने, वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, हिंदुओं की बोलती बंद कर दी। ये 2021 टी20 वर्ल्ड कप में जब पाकिस्तान ने भारत को हराया था, उसके बाद उनका बयान है। सकलैन मुश्ताक ने क्या बयान दिया जब हैदराबाद में पाकिस्तान को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिला। सकलैन मुश्ताक ने ये कहा कि देखिए, हैदराबाद में मुस्लिम ज़्यादा रहते हैं, इसी वजह से पाकिस्तान को सपोर्ट मिला है। मोहम्मद हफीज़ ने फिर इसके बाद यही बयान दिया कि मुस्लिम जो आबादी है वहाँ की, वो इनको सपोर्ट करती है। तो पहले तो आप शुरुआत आप ही कर रहे हैं ना। और फिर रिजवान ने जिस तरह से शतक लगाने के बाद कहा कि ये गाजा के प्रति लोगों के समर्थित, आप सब जानते हैं कि इसराइल के साथ, मतलब जो भारतीय सरकार का रुख है, जो भारत की ज़्यादातर जनता वो सब इसराइल के साथ है, लेकिन जो मोहम्मद रिजवान ने वो कहा वो गाजा के प्रति। तो जब आप इस तरह से बिहेवियर करेंगे, इस तरह की चीज़ें करेंगे, तो फिर आपको उसका कहीं ना कहीं सामना करना पड़ेगा। अब जो रिजवान के खिलाफ अहमदाबाद में रिलीजियस जो चैंट लगा था, जो धार्मिक नारा उनके खिलाफ लगा था, उसकी भी वजह है। उसकी वजह यह है कि आपको अपने रिजवान को देखा होगा, वो जो इस्लाम के हिसाब से जो चीज़ें होती हैं वो मैदान में करते हैं। शतक लगाने के बाद या फिर और सारी चीज़ें, उनके ट्वीट्स उठाकर देख ले तो इस तरह की चीज़ें करते रहते हैं। तो जो होता है, फैंस का एक कुछ तबका होता है जो इस तरह पे, जब आप आए हैं उनके यहाँ खेलने, उनके मैदान में खेलने, तो आपको कुछ ना कुछ चीज़ें इस तरह की झेलनी पड़ेंगी। और रही बात सपोर्ट की, तो ये जब इंडिया पाकिस्तान का मुकाबला हो रहा है और आप इंडिया के घर में खेल रहे हैं, तो आपको सपोर्ट नहीं मिलने वाला है। या तो आप मुकाबला जीत जाते, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे देते, तब आपको सपोर्ट मिलता, तब खड़े होकर तालियां आपके लिए बजाई जाती। लेकिन आप मुकाबला हार गए, और उसके बाद आपको सपोर्ट कहाँ से मिलेगा जब भारतीय टीम का परफॉर्मेंस अच्छा रहा। इंडिया पाकिस्तान में तो वैसे भी इतनी ज़्यादा राइवलरी होती है, कोई भी नहीं चाहता। लोग यहाँ तक कहते हैं कि आप वर्ल्ड कप हार जाओ, लेकिन आप इंडिया से जीत जाओ या पाकिस्तान से जीत जाओ, तो आप कहाँ से उम्मीद करें कि आपको सपोर्ट मिलेगा। हैदराबाद में देखिए, जब भारत की टीम वहाँ नहीं खेल रही थी तो आपको सपोर्ट मिला। वहाँ पर आपके लिए नारे भी लगे, आपका झंडा भी भारतीय फैंस ने उठाया, भारत की जर्सी पहनकर उसने पाकिस्तान का झंडा उठाया। इससे ज़्यादा सपोर्ट आप क्या चाहिए आपको। और आप उम्मीद करें कि जब भारत खिलाफ मैच हो तब भी आपको उस तरह का सपोर्ट मिला। देखिए, ऐसा नहीं होता है। जब भारत के सामने आप खेलेंगे तो आपको उस तरह का सपोर्ट नहीं मिलेगा। और अब ट्विटर पे कई सारी चीज़ें वहाँ पर चल रही हैं कि ये भारत का वर्ल्ड कप, मतलब वो ऐसा लग रहा है केवल खुद के लिए करा रहे हैं। देखिए, दिक्कत सिर्फ आपको है, बाकी किसी भी टीम ने कोई चीज़ प्रॉब्लम नहीं की है। चलिए मुझे एक चीज़ बताइए, अफगानिस्तान के जो प्लेयर हैं वो भी आपके ही रिलीजन से आते हैं, है ना। उनको इतना प्यार क्यों मिलता है भारत में, उसकी भी तो कुछ वजह रही है। मैं हिंदू मुस्लिम की बात नहीं कर रहा, या मैं किसी किसी धार्मिक भावनाएं आहत करने का सवाल नहीं है, लेकिन मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ कि अफगानी प्लेयर्स को दिल्ली में जब इंग्लैंड को उन्होंने हराया तो इतना ज़्यादा सपोर्ट मिला, इतना ज़्यादा उन्हें सपोर्ट मिला। आपने एक तस्वीर देखी होगी, मुजीबुर रहमान से एक लड़का जाकर गले लगकर रोने लगा था। अब आप बताइए कि उनको इतना सपोर्ट क्यों मिल रहा है और आपको इतना नफरत क्यों मिल रहा है। जाहिर सी बात है, अफगानी प्लेयर जिस तरह का रिस्पेक्ट उनको मिलता है उस तरह की रिस्पेक्ट देते भी हैं, वहाँ के फैंस हो या वहाँ के खिलाड़ी हो। लेकिन अगर आप देख लें तो मैंने कुछ जर्नलिस्टों को ट्वीट्स देखे हैं, वो तो हमेशा भारत के खिलाफ जहर ही उगलते रहते हैं। माना कि इधर से भी कुछ चीज़ें होती हैं, लेकिन वहाँ से बहुत ही ज़्यादा हो रही हैं इस वर्ल्ड कप के दौरान। शायद उन्हें हजम नहीं हो पा रहा है कि भारत कैसे वर्ल्ड कप का आयोजन करा पा रहा है इतनी सफल तरीके से, और कैसे उनकी टीम लगातार जीतते हुए जा रही है। तो भाई, सबसे पहले आपको अपने अंदर झांक कर देखना चाहिए। आपके यहाँ से इस तरह के बयान आते हैं, पहले इस तरह की चीज़ें आती हैं, तो
तो उसके एवज में इस तरह से चीज़ें होती हैं। और ये आपकी टीम के लिए सही नहीं है, क्योंकि अब आपकी टीम का ध्यान अपने मैच से हटकर दूसरी चीज़ों पर चला गया है। अब आपका ध्यान, जैसे पीसीबी, मैंने सुना पीसीबी ने कोई ऑफिशियल वो कराया था, कंप्लेन दर्ज कराया था आईसीसी के सामने, वहाँ से उनको 2 टका जवाब मिल गया, करारा जवाब मिल गया आईसीसी की तरफ से कि ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आपको पहले अपने क्रिकेट पर ध्यान देना चाहिए। अगर आप अच्छा खेलेंगे, जीतेंगे मुकाबले, तो सारी दुनिया आपकी तारीफ करेगी। अगर आप कह रहे हैं कि हमको अहमदाबाद में सपोर्ट नहीं मिला इसलिए हार गए, चलिए ठीक लेते हैं, इस बार सपोर्ट नहीं मिला आपको, मान लेते हैं उस वजह से। इससे पहले भी आप 7 बार हारे थे, उस समय क्या हुआ था? क्या उस समय भी आपको सपोर्ट नहीं मिला था? क्या उस समय भी ऐसा ही माहौल था? एशिया कप में क्या क्यों हारे थे आप? तो आप इस तरह से बहाने बनाने छोड़ दीजिए। भारत ने भी पाकिस्तान गए थे, इरफान पठान आज एक वाकया बता रहे थे, किस तरह से एक वहाँ के दर्शक ने उनको कील मार दिया था, उनकी आँख के नीचे जाकर लगा था, बच गए थे, नहीं उनकी आँख चली जाती। तो वहाँ पे भी ऐसे वाक़ये हुए हैं। आप ऐसा मत करिए कि हम पूरी तरह से बेदाग हैं, हमारे यहाँ काफ़ी अच्छी खातिरदारी की जाती है। श्रीलंका टीम के साथ क्या हुआ था वो सबको पता है। तो आप पहले अपने आप को सुधारिए। मैं यही कहता हूँ कि बार-बार कहता हूँ, आप अपने आप को सुधारिए, अपनी क्रिकेट को सुधारिए, बाकी चीज़ें अपने आप ठीक हो जाएँगी, आपको रिस्पेक्ट मिलने लगेगा। वसीम अकरम की कौन रिस्पेक्ट नहीं करता है इंडिया में? शोएब अख्तर की कौन रिस्पेक्ट नहीं करता है इंडिया में? क्योंकि इन खिलाड़ियों ने वैसा परफॉर्मेंस दिया है, वैसा नाम कमाया, तब इनकी इज़्ज़त की जाती है यहाँ पर। बाबर आज़म को तो कोई भला बुरा नहीं कहता है। अब बाबर आज़म को यही कितने फैंस मिल जाएंगे, करोड़ों फैंस मिल जाएंगे भारत में बाबर आज़म के। उनसे लोग ऑटोग्राफ लेते हैं, उनके साथ तस्वीर खिंचवाते हैं। तो अब जाहिर सी बात है, जिस खिलाड़ी का कोई ना कोई एजेंडा रहेगा, उसके खिलाफ इस तरह की चीज़ें होंगी। तो आपको पहले खुद के अंदर झांक कर देखना चाहिए। आप पहले चीज़ें सुधार कीजिए, उसके बाद यहाँ से भी चीज़ों में सुधार होगा।